बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुछ ऐसे निकले हुए अल्फाज मैं आपके सामने आज रखूँगा कि जिसको सुनकर आपको इंशाअल्लाह खुशी से आपके फूल नहीं समाएंगे। वो कैसे? अगर आपने सारी ज़िंदगी किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराया, अगर आपने सारी ज़िंदगी शिरक का मामला अल्लाह के साथ नहीं किया, तो आप कितने बड़े खुश नसीबा। मैं आपको इंशाअल्लाह ये सारी हदीस आगे चलकर बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 3170 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे 40 शख्स जिन्होंने सारी उम्र एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ शिरक नहीं किया, किसी को उनके साथ शरीक नहीं ठहराया, किसी को उनके बराबर लाने की कोशिश नहीं की, किसी शख्स को चाहे वो कितना ही बड़ा औलिया कराम हो, कितना ही बड़ा नेक इंसान तहज्जुद गुजार हो, चाहे उसके हाथ से आग निकलती हो, वो आग का शोला लोगों को ऐसे अपने हाथ पर करके दिखा दे, तब भी लोग उसको अपने अल्लाह के बराबर, अपने मालिक हकीकी के बराबर ना लाएं, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने कितना रुतबा दिया है, मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद में फरमाते हैं, अगर 40 शख्स किसी ऐसे मुसलमान कलमा गो के जनाजे में शरीक हो जाएं जो कि उन 40 शख्स ने 40 लोगों ने कभी 40 अफराद ने कभी सारी ज़िंदगी में अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। अगर मदद मांगी है तो अल्लाह से, अगर रिज़्क़ मांगा है तो अल्लाह से, अगर किसी का खौफ रखा है तो अल्लाह ताला से, जिन्होंने इसको मेरे अल्लाह ताला ने इसको माँ के पेट में भी ज़िंदा रखा, दुनिया आखिरत में इसको रिज़्क़ दिया और बाद में पढ़ाने लिखाने में ज़ेन और अपना अक्ल शऊर तक तमाम इस बंदे को अल्लाह ताला ने मदद फराहम की। और जब ये बंदा लाओ शऊर से निकल कर शऊर में आ गया, जब ये बंदा अक्लो फ़हम की तमाम मंजिलें पार करके अपने आप को एक मर्द, एक अपना मुसलमान, एक इंसान दुनिया में समझने लगा, तब इसने अल्लाह के साथ शिरक शुरू कर दिया, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला कभी इसको माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो मैं बात को कहीं और तरफ नहीं लेके जाऊँगा। हदीस की मफ़हूम यही है, अगर 40 लोग कलमा गो मोमन अगर उस बंदे के जनाजे में शरीक हो जाए, लेकिन शर्त वही है कि उस बंदे ने जो फोत होने वाला है उसने कलमा पढ़ रखा हो, वो मुसलमान हो, उसके दिल में राई के बराबर भी ईमान तकवा मौजूद हो, अल्लाह ताला का डर मौजूद हो। ये ना हो वो बंदा हो ही ना मुसलमान और आप लोग क्या कर रहे हैं, 40 लोगों को लेके आ रहे हैं उसके जनाजे में। नहीं, ये बंदे इकट्ठे नहीं किए जाते भाई पैसों से, ये खुद आ जाते हैं। जब बंदा अल्लाह के लिए पूरी दुनिया साइड पे रख देता है, नमाज फजर के वक़्त पूरी दुनिया को साइड पे रख देता है, ज़ोर असर मगरिब इशा के वक़्त अपने काम काज से, अपने लोगों, अपने दोस्तों की महफ़िलों से उठ के अपने आप को अल्लाह ताला के आगे खड़ा कर लेता है, या अल्लाह मैं तेरा ही बंदा हूँ, तेरी ही इबादत कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कभी अपना ज़ाया नहीं करते। तो अगर आप इस हदीस को समझ सकें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 40 लोग जब एक कलमा को इंसान के जनाजे में शरीक हो जाए तो अल्लाह ताला उस मरने वाले को माफ़ फरमा देते हैं, उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढते हैं इंसान को माफ़ करने के लिए, अपने बंदे को माफ़ करने के लिए। तो हम और आप अगर इन तमाम बातों पर अमल कर लें तो आप समझ सकते हैं, हम किसी मरने वाले के जनाजे में जा चुके हैं, हम वहाँ पर वज़ू भी किया, टाइम भी दिया, उसको कब्र में भी दफनाया, लेकिन हमारे जाने का उसको फ़ायदा ना हुआ, हमें जनाजे की दुआएं नहीं आती होंगी, तो उस पर हमें जाने का फ़ायदा क्या। तो आप इन तमाम बातों पर अमल रखें, अपना ईमान को पुख्ता रखें, जिससे दीन इस्लाम का बोलबाला हो। अगर आप चलें तो सहाबा की आवाज़ आपके दिल में हो। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।